दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अभी तक तो यह लगा था कि अनुराग यादव को न्याय मिल जाएगा। जैसा कि आप जान लीजिए कि अनुराग यादव के हत्यारों को अब राहत मिलनी शुरू हो गई है। अनुराग यादव के हत्यारों के घर पर नोटिस चस्पा हो गई थी। 15 दिन का समय दिया गया था, जिसमें 25 तारीख को चिन्हित किया गया था कि 25 तारीख को जो है बुलडोजर चलेगा। 25 तारीख के पहले ही लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने याचिका दायर की और उस याचिका में उसने यह साफ तौर पे कहा कि बुलडोजर चलने को लेकर के उसने आपत्ति जाहिर की। इस आपत्ति पर जब उसने बुलडोजर चलने को लेकर के जब आपत्ति जाहिर की तो उसमें तारीख लगी 25 नवंबर को बुलडोजर चलना था। जैसा कि आप जानते हैं अब 25 नवंबर को बुलडोजर नहीं चला। अब 25 नवंबर के पहले ही इंद्रावती लालता यादव की पत्नी ने एक याचिका दाखिल की, वह तहसील कोर्ट में, और उसने यह कहा कि बुलडोजर चलने पर उसने आपत्ति जाहिर की। जो 25 तारीख को बुलडोजर चलना था उस पर उसने आपत्ति लगाई। अब वह बुलडोजर चलने की जो है तारीख बदल गई, यानी 25 से जो है वह 28 तारीख हो गई, यानी 3 दिन का जो है मोहलत मिल गया। अब ये कहा गया कि 25 तारीख के बाद जो 28 तारीख लगी है, यानी 28 नवंबर को जो है दोनों तरफ के वकील और दोनों तरफ में जो है बहस होगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि न्यायालय यानी जो तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार के कोर्ट में याचिका दायर थी और इनको जो है 28 तारीख को क्लियर करना था कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन 28 तारीख को तहसीलदार साहब जो है वो गायब हो गए। तहसीलदार जो है ज़रूरी किसी मीटिंग में चले गए। तहसीलदार साहब कहाँ फरार हो गए, कहाँ गायब हो गए, यह पता नहीं। जैसा कि आप जानते हैं अनुराग यादव की जो पूरा स्टोरी है, यानी अनुराग यादव का जो पूरा मामला है, यह पूरे देश और दुनिया में छाया हुआ था। इतना हाईलाइटेड मामले में जो है तारीख देने के बाद जो है उस तारीख को तहसीलदार कोर्ट को यानी तहसीलदार साहब को गायब हो जाना, अब यह कहीं ना कहीं एक शंका की बात बनती है। कुल मिलाकर के यह आप मान लीजिए कि अब जो है जब तहसीलदार अपने कोर्ट से गायब हो गए तो सुनवाई फिर टल गई। अब वह सुनवाई जो है 2 दिसंबर को होगी, यानी 2 दिसंबर को निश्चित होगा कि अनुराग यादव के हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो अनुराग यादव के हत्यारे जो लालता यादव का जो परिवार है, वह अपनी तरफ से जो वकील किया है वह दीवानी का वकील है। अब दीवानी के वकील ने जो है वो सारी अपने तमाम जो है दस्तावेजों को निचले स्तर में जो है सबमिट करते हुए और उसने जो है तो पूरी कोशिश की यह मामला जो है टल जाए। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं वो कितने दबंग और पावरफुल हैं कि 25 तारीख को 15 दिन की जो सूची लगी थी, यानी 25 तारीख को जो बुलडोजर चलना था, 15 तारीख यानी 15 दिन का जो समय दिया गया था, तो 25 तारीख को न चल के जो है 28 तारीख लगी। अब 28 तारीख के बाद जो है बुलडोजर का समय फिर 2 तारीख हो गया, यानी 28 तारीख को तहसीलदार साहब गायब हो गए। तहसीलदार के गायब होने पर जो है फिर तारीख जो है अगली सुनवाई जो है, अब अगली सुनवाई जो है 2 दिसंबर को है। यानी अब न्यायालय जो है वह तारीख पे तारीख वाली कहानी तो आप सुने ही हैं, बस वही हाल है। अब आपको क्या लगता है कि बुलडोजर जो है चल पाएगा? जब एक तहसीलदार एक तहसील कोर्ट में, इतने छोटे कोर्ट में जब अगर इस तरीके की तारीखें लग रही हैं कि 25 से 28, 28 से 2, अब 2 दिसंबर को क्या लगता है कि बुलडोजर चलेगा या फिर कोई तारीख लग जाएगी? जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि अतिक्रमण यानी सरकारी ज़मीन में अगर घर बना है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, इसमें न्यायालय भी कुछ नहीं करेगा, बुलडोजर वहाँ चल सकता है। फिर अब आप यहाँ समझिए कि आखिर अनुराग यादव के हत्यारों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है कि यह जो दबंग हत्यारे जो इनके हैं लालता यादव और जो दरोगा जी हैं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यह कितने दबंग और पावरफुल हैं कि जो कि अनुराग यादव की हत्यारों के इन लोगों के घर पर बुलडोजर जो है नहीं चल पा रहा है। अब सबसे बड़ी गलती अब किसको आप कहेंगी? जो मैं कई वीडियो में बार बार आपको यही बताता हूँ कि राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की चक्की में जो है किसान और गरीब परिवार जो है वो पिस रहा है, और यही पुलिस विभाग और राजस्व विभाग जो है ये जिम्मेदार होंगे। और मैं आपको बताऊं कि 100% में जो है 40 से 50% यह जिम्मेदार हैं, राजस्व और पुलिस विभाग ये जो भी हो रही हैं। क्योंकि जब भी कोई मामला फंसता है, न उसमें न्यायालय देखता है, न राजस्व देखता है, न पुलिस देखता है, कोई मतलब नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि फिर तारीख जो है वो बदल गई है, यानी 2 दिसंबर को अब सुनवाई होगी। अब सुनवाई होने के बाद उसमें जो है फैसला होगा कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। यानी 25 तारीख से 28 तारीख, अब 28 तारीख से 2 तारीख, अब 2 तारीख के बाद
यानी 2 तारीख को जो है दोनों पक्ष को वहाँ हाजिर होना होगा, उसके बाद सुनवाई होगी। अब उसके बाद तय होगा कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। अब आप समझ लीजिए कि वहाँ क्या अब दिक्कत पड़ रही है जो कि बुलडोजर नहीं चल पा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, जबकि वह सरकारी ज़मीन बंजर की भूमि है, जिस भूमि में इन दबंगों का मकान बना हुआ है। ये जो हत्यारे हैं अनुराग यादव, इनका जो मकान है वह बंजर की भूमि में है। बुलडोजर तो वहाँ बंद करके चला देना चाहिए। लेकिन अब दिख नहीं रहा है कि अनुराग यादव को जो है न्याय मिलेगा या अनुराग यादव के परिवार को जो है उनके आत्मा को जो है शांति मिलेगी। क्योंकि अनुराग यादव का परिवार ये चाहता था कि सरकार देर नहीं दुरुस्त और सरकार हमको जो है न्याय देगी। देर ही सही, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा और कार्रवाई भी होगी। अब आप समझ लीजिए कितने ताकतवर और पावरफुल हैं ये जो है लालता यादव का परिवार। हालांकि लालता यादव के बारे में आप जानते हैं, वह भी रिटायर्ड दरोगा है। उसके बाद उसका छोटा लड़का भी जो है वो दरोगा है, एक रमेश है। और ये कई भाई हैं, ये जो है कई परिवार हैं। उसी दबंगई दिखाते हुए उन्होंने जो है अनुराग यादव की हत्या कर दी, क्योंकि इनको पता था कि कुछ होगा नहीं। अब हत्या होने के बाद चुपचाप जो है पुलिस पकड़ी, उनको जेल में डाल दी, अपना जेल में पड़े हैं। कल बेल होगी, बेल होने के बाद जमानत हो जाएगी, वह आ जाएंगे। लेकिन अनुराग यादव आज जो है उसका परिवार वो जो है उजड़ गया। अनुराग यादव एक चिराग था, जो कि लड़का जो है वो 17 साल को, उसको क्या मतलब ज़मीन जायदाद, उसको क्या पता, इतना जो है उसकी जो है हत्या कर दी है। लेकिन जलन बस जो है इन लोगों ने हत्या कर दी, क्योंकि वह ताइक्वांडो, वह खिलाड़ी था। तो इन लोगों को पता था कि आज नहीं कल वह देश प्रदेश का नाम रोशन करेगा, इसलिए उसकी जो है हत्या कर दी है। ज़मीन तो एक बहाना था, 40 साल से मुकदमा चल रहा था, वह तो एक बहाना था। लेकिन सबसे शर्मिंदगी बात उस तहसीलदार के लिए है कि जिस कोर्ट में जो है यह मामला था और 25 तारीख की बात जो है 28 तारीख लगा था, 28 तारीख को दोनों पक्षों को हाजिर होना था, उसमें सुनवाई कर देना था। जब इसमें क्या होना है, बुलडोजर चलना है कार्रवाई, तो उसके बाद फिर तहसीलदार साहब, इतनी ज़रूरी मीटिंग थी कि उन्होंने जो है 2 लाइन सुनने में और उसके बाद उनको फाइनल करने में जो है उनकी मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग थी, वो गायब हो गए। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है कि इसको तारीख लगाओ, 2 तारीख लगाओ, फिर इसके बाद फिर देखेंगे, तारीख पे तारीख करते रहेंगे। ये है हमारे भारत की न्यायपालिका और ये है व्यवस्था, जिसके लिए आप चिल्ला रहे हैं न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्या लगता है आपको अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा इस तरीके से, जिस तरीके से यह लोग कर रहे हैं? तो दोस्तों अब जो है फिर 28 के बाद 2 दिसंबर लगा हुआ है। अब 2 दिसंबर जो है देखना है कि 2 दिसंबर को अब क्या होता है। तहसीलदार साहब बैठते हैं कोर्ट में, या तहसीलदार साहब फिर किसी ज़रूरी मीटिंग में जो है निकल जाते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ से उठ करके जिला न्यायालय या किसी और में मुकदमा वहाँ पहुँचता है कि घर न गिरे। दबंगों और हत्यारों को बचाने का काम आखिर कर कौन कर रहा है, आखिर इसको बचा कौन रहा है? इन हत्यारों को तो एकदम उजाड़ बर्बाद कर देना चाहिए, लेकिन इन हत्यारों को बचा कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये गरीब परिवार, हालांकि यादव वो भी हैं, यादव ये भी हैं, ये गरीब परिवार है और ये दबंग परिवार, आखिर इनको बचा कौन रहा? सबसे बड़ी जो है यहाँ की जो बात है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जो अपराधी जो किस्म के जो दबंगे हैं जो जेल में, इनके पीछे खड़ा कौन है? अनुराग यादव के घर धनंजय सिंह, मनोज तिवारी तमाम लोग पहुँचते हैं और कहते हैं कि आजीवन कारावास करवाएंगे, बुलडोजर चलवाएंगे। अब ये सब कहाँ गए? जो दबंग जो तमाम बड़े नेताजी हैं, तमाम जो है कार्रवाई करने वाले हैं, क्या अब उनका बुलडोजर रुक गया है? दोस्तों कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पे अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि तमाम जो हत्याएं हो रही हैं इस पर जो है अनुराग यादव वाले मामले सहित जो है तमाम जो प्रदेश के कई मामले ऐसे हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है फंसती नज़र आ रही है और लोग यह समझ रहे हैं। खैर दोस्तों, आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा कि 2 दिसंबर को क्या होगा। आपको लगता है कि 2 दिसंबर को बुलडोजर चलेगा, तहसीलदार साहब बैठेंगे, या 2 दिसंबर को जो है फिर किसी और न्यायालय में या कुछ और कहानी होगी? हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, अपनी राय आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और आप कहाँ से हैं, अपना नाम और अपना गांव ये मैसेज करना ना भूलिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि आप वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में हमारे आप शामिल होइए, यूट्यूब परिवार में। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।